योग्यता हमारे अंदर ही होती है, शक्ति हमारे अंदर ही होती है। ऐसा नहीं है कि सब भगवान ही करते हैं, कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती है, लेकिन हम उसको करना नहीं चाहते। इसलिए महाराज हमारे जीवन में कमी है। कहते हैं कि 80% जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हमें जो चीज हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है दूसरे के पास है उसकी हम कामना रखते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। बाकी दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। सबसे बड़ा तो यही महाराज कि इतना सुंदर जीवन ईश्वर ने दिया, क्या ये कम है? तो हमारे जीवन में 80% दुख का कारण यही है कि हम दूसरों के सुख से दुखी हैं और अपने सुख से सुखी नहीं है। जो हमारे पास है हमारा उस पे ध्यान नहीं है, जो दूसरों के पास है उस पे ध्यान है। तो महाराज तुम्हारे अंदर स्वयं वो शक्ति है कि तुम कुछ भी बदल सकते हो। इसलिए कहा है ना कि कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, लेकिन जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। तो महाराज प्रयत्न करने से कोई विकार असंभव नहीं है देवताओं, और तुम्हारे अंदर स्वयं वो शक्ति है जिसे जागृत करो और उस आदि शक्ति की उपासना करो। तुम्हें क्या पता नहीं, एक बार नहीं अनंत बार उसने आतताइयों का वध किया, अवतार लिया और राक्षसों का उद्धार किया, संहार किया। इसलिए जाओ और जाकर के चलो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उस आदि शक्ति की उपासना करता हूँ। भगवान देवताओं को लेकर के हिमालय पर गए और कुछ लोग अम्बा का यज्ञ करने लगे, कुछ स्तुति करने लगे, कुछ व्रत करने लगे और कुछ जगत जननी का नाम जप करने लगे महाराज। और जब इन्होंने इस प्रकार उस आदि शक्ति की प्रार्थना की, उस आदि शक्ति का नाम सुमिरन किया, उसके निमित्त ये यज्ञ किया महाराज, तो वही जगत जननी एक तेज के रूप में प्रकट हुई। और ऐसा तेज कि समस्त देवताओं के नेत्र ही बंद हो गए। अब जब नेत्र ही बंद हो गए महाराज, उस प्रकाश से ये दृष्टि टकरा नहीं पा रही थी, इसलिए देवता उस प्रकाश को देख नहीं पा रहे थे। अब देवी को लगा अगर मैं इसी प्रकार रही तो ये नेत्र ही नहीं खोल पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे वो प्रकाश क्या था, एक सुंदर स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। और जैसे ही वो प्रकाश धीरे धीरे उस प्रतिभा में, उस आभा में परिवर्तित हुआ महाराज, उसी के बाद उस परम दिव्य मनोहर स्वरूप के दर्शन करने लगे देवगण नेत्रों को खोल करके। और बड़ी ही सुंदर वो करुणा की साकार मूर्ति, वो जगदम्बा, वो पराम्बा, जिसका वर्णन हम कई बार कर चुके हैं नित्य की कथाओं में कि कैसा उनका स्वरूप है। सिंह पर सवारी करने वाली, लाल लाल श्रृंगार करने वाली ऐसी मैया, उनका ऐसा अवर्णीय अद्भुत स्वरूप, उस स्वरूप को देख करके, उस करुणा की मूर्ति को देख करके देवता भी गदगद हो गए और हर्ष के और शोक के दोनों के अश्रु बह रहे हैं कि हमारे ऊपर कष्ट भी है, और यदि कष्ट न होता तो आज तेरे दर्शन न होते पुनः एक बार। तो यहाँ हर्ष भी है, शोक भी है कि कम से कम ये कष्ट जीवन में आता है तो भगवान के दर्शन तो होते हैं, कथा में तो मन लगता है महाराज। अक्सर आप देखोगे मंदिर भगवान के पास वही जाएगा जिसके जीवन में दुख है, कष्ट है। वो नहीं जाएगा जिसके पास बहुत सारा धन हो, पैसा। वो क्यों जाएगा महाराज, उसके पास तो पहले से प्रॉपर्टी बनी हुई है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के यहाँ तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। इसीलिए लोग करते हैं ना, कथा में भी आते हैं तो फटा नोट भी चढ़ा देते हैं। और महाराज जो सिक्के कहीं नहीं चलते उसको यहाँ ले आते हैं, 50 पैसे चढ़ा देते हैं, 5 पैसे चढ़ा देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, कोई बात नहीं, चढ़ा दिए हो तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें भी अपराध लगेगा, पाप लगेगा कि नहीं। हम कोई वस्तु दान इसलिए करते हैं, दान करने का अर्थ है कि हम जिसे दान कर रहे हैं तो सोच समझ के दान करना चाहिए। क्या आप दान कर रहे हो तो सामने वाला उस वस्तु को उपयोग करता है, स्वीकार करता है। यदि आपने कोई वस्तु दान की और उसने कहा कि अरे मेरे काम की नहीं है, मेरे योग्य ही नहीं है, तो फिर आपका दान करना तो व्यर्थ हो गया महाराज। तो दान वही करिए जो सामने वाला स्वीकार कर ले, प्रसन्न होकर के, हर्ष होकर के। भले आप 2 रुपए दान करिए लेकिन प्रसन्नता से करिए महाराज। ऐसा मत करिए कि जल जाए, फट जाए नोट तो ला करके भगवान को चढ़ा दे। कुछ लोग तो महाराज जो सिक्के अब संसार में बंद हो चुके हैं वो सिक्के भी ला करके भगवान के यहाँ जमा कर देते हैं कि प्रभु अब बैंक में तो जमा हो नहीं रहे, तू ही अपने बैंक में जमा कर ले। तो महाराज यही विडंबना है संसार की। तो यहाँ दुख इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है
हम ही उस दुख के स्वयं वजह, भगवान नहीं है। प्रभु ने, भगवान वैसे आपसे मांगते नहीं है कभी कि मुझे दे, क्योंकि भगवान स्वयं देने वाले, लेकिन ये हम अपने कर्म बनाने के लिए दान करते हैं। जो भी तितिक्षा करते हैं, दान करते हैं, इससे हम अपने कर्म सुधारते हैं। आज आप 1 रुपए का दान करोगे तो आपके लिए वो 10 गुना ज्यादा बढ़ करके परिणाम देगा महाराज। तो आप किसी के लिए नहीं करते हो ना, आप दान दोगे तो हमारा कुछ होने वाला है ना आपके परिवार जनों का कुछ होने वाला है, उससे आपका कल्याण होने वाला है, सिर्फ एक व्यक्ति का कल्याण होने वाला है। ये दान, ये धर्म, इसी को कहते हैं धर्म। धर्म करते हैं किसके लिए? हम स्वयं के लिए, लेकिन हम परम धर्म करते हैं संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए महाराज। तो ये जो कथाएं होती है सार्वजनिक, ये परम धर्म है, क्योंकि इसमें सबका कल्याण है, सबके कल्याण के निमित्त ये कथाएं होती हैं। इसलिए संत जनों ने, ऋषियों ने इस कथा को कहा परम कल्याण दायिनी, प्रदान करने वाली महाराज। तो संतों ने भी जब प्रश्न किया है तो जगत के कल्याण के लिए किया, अपने लिए नहीं किया महाराज। इसलिए आप जो भी करते हो अपने स्वयं के लिए करते हो। दान करोगे अपने कल्याण के लिए करोगे, लेकिन इस प्रकार से जब हम सार्वजनिक रूप से कोई सहयोग करते हैं तो ये हम जग कल्याण के लिए करते हैं, परम कल्याण का ये कार्य होता है महाराज। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जीवन में कहीं ना कहीं दुख की वजह हम स्वयं हैं, और ईश्वर को इस पे दोषी ना ठहराए महाराज। भगवान ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, सब कुछ संपन्न बनाया है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, उसमें कमी हमारे अंदर ही है। जो हमें स्वयं नहीं भाता वो हम भगवान को लेकर के चढ़ा देते हैं।